हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 10th के एमसीक्यूज है ये पार्ट 11 के, जो हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहा है। फर्स्ट टर्म में जितना भी हमारा सिलेबस है, हम धीरे धीरे आपके लिए एमसीक्यूज बेसिस पे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक हमारे 3 चैप्टर आ चुके हैं। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये है हमारा चौथा एमसीक्यूज का जो चैप्टर है। तो काव्य खंड में 2 चैप्टर आ रहे थे, हमारे गद्य खंड से 2 चैप्टर आ रहे हैं क्षितिज बुक के। तो क्षितिज बुक का जो गद्य खंड का पहला चैप्टर था नेताजी का चश्मा, वो हमारा आ चुका है। अब उसका दूसरा चैप्टर हमारा है बाल गोविंद भगत। इसके रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो हम जीवन परिचय भी लेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, और पाठ पे आधारित प्रश्न भी हैं। हमारे पास गद्यांश है, गद्यांश आधारित प्रश्न भी है। तो सभी को हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा था कि इससे ज्यादा जो है बाल गोविंद भगत जी इससे ज्यादा जो है मदमस्त होके नहीं गा सकते हैं। कि मतलब कोई व्यक्ति को गायन पसंद होता है तो वो हर वक्त गाता रहता है, लेकिन जो दुख में भी गाए तो वो चरम होता है। तो वही परिस्थिति यहाँ पर भगत जी के साथ थी। तो क्या था? धान की रोपाई के समय जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, साहब के दरबार में जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो सही आंसर क्या है इसका? जब भगत जी के पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति शोक मनाता है, लेकिन इसके उलट जो भगत जी हैं वो गा रहे थे, नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो प्राण हैं ये जो है जाकर अपने प्रेमी से मिल गए। ये प्राण जो है प्रेयसी हैं, और जो प्रभु से जाकर मिले हैं वो प्रेमी हैं। तो इन दोनों का मिलन हो गया है, इसलिए वो बहुत खुश थे। अब इसके बाद आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे? क्या कारण था कि वो बहुत अधिक ध्यान रखते थे? तो क्या है? वह उनका एकमात्र पुत्र था। तो ये तो सही है, तो उनका इकलौता ही पुत्र था। सॉरी, उनका पुत्र विशेष प्रतिभा वाला था। तो ये तो पाठ में कहीं मेंशन नहीं है कि वो एक प्रतिभा वाला व्यक्ति था, नहीं। पुत्र मोह के कारण, हो सकता है यही सही कारण हो। वह मानसिक रूप से कमजोर था, उसे देखभाल की जरूरत थी। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो क्या आप ये वक्तव्य तो पाठ में नहीं दिया है। पाठ में जो यूज किया गया है वो बोदा और सुस्त शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तो बोदा मतलब मानसिक रूप से, सुस्त मतलब कमजोर। तो यहां पर क्या दिया है? वो मानसिक रूप से कमजोर था, उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत थी। तो ये वाला सही है। इसके अलावा ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये गलत है। देखिए, पाठ में जो वक्तव्य इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ाकर या उनकी मीनिंग्स को लिखकर भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बोदा और सुस्त, बोदा मतलब मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति। तो इसलिए यहां पर जो हमने ये जो आपके सामने आया है इसलिए हमने रखा है, ताकि कहीं आपके सामने बदल कर आ जाए तो आपके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब उसके बाद में हमारा आता है प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर बहू से रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा था? अब किसी स्त्री का पति मर जाएगा और आप उससे कहेंगे कि रो नहीं, तुम खुशी मनाओ। तो इसका मतलब, और वो जो व्यक्ति कह रहा है वो उस मरे हुए व्यक्ति का पिता है। तो ये क्यों होगा, किस लिए होगा, ये पाठ में ऐसा क्यों हुआ था? क्या था? आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था। तो ये बात तो सही है, ये भी सही है। आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख का नहीं। मेल हुआ था, ये सुख की बात है, दुख की नहीं, इसलिए दुख नहीं मनाना चाहिए, ये भी सही है। विहरणी का उसका प्रिय से मिलन हो गया था। जो विहरणी थी आत्मा, वो अपने प्रेमी से जाकर मिल गई थी। तो अगर देखा जाए तो उपयुक्त ये सारे कथन सत्य हैं। ये सारी मान्यताएं भगत जी मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बहू से बोला था कि जो है अपने पति की मृत्यु पर शोक नहीं, खुशी मनाओ, क्योंकि वो जाकर अपने प्रेमी से मिल गई है उसकी आत्मा। अब है, बाल गोविंद भगत ने लीक से हटके सबसे बड़ा कार्य क्या किया था? लीक मतलब एक पर्टिकुलर जो चीज चली आ रही है, मान्यता है, उससे हटकर कोई कार्य किया जाए तो वो होता है लीक से हटकर कार्य करना।
तो उन्होंने पूरे पाठ में ये कैसा कौन सा कार्य किया था? पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाई थी। तो ये कार्य तो सही, ये काम तो भाई लीक से हटकर था, क्योंकि मुखाग्नि देने का कार्य पुरुषों का होता है, स्त्रियों का नहीं। तो ये कार्य उन्होंने बिल्कुल सही किया था, तो हम इसको एकदम सही कहेंगे। फिर क्या है? पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा। अब बताइए, बेटे को मरे अभी मात्र 15 दिन हुए हैं, उस 15 दिन में उन्होंने अपने बहू की भाई को बुलाया और इसको कहा कि यहां से ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो। तो ये बात भी लीक से हटके थी। कोई अपनी बहू का पुनर्विवाह नहीं कराना चाहेगा, वो भी विधवा। तो विधवा का विवाह उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये भी एक बात लीक से हटके थी, तो ये भी सही है। फिर क्या है? का और खा दोनों कथन सत्य हैं, तो हमने दोनों पे सही लगा रखा है। फिर क्या है? केवल का कथन सत्य है, तो यहां पर सही क्या है हमारा? ये दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि ये दोनों ही बात लीक से हटकर थी। फिर है प्रश्न 5, भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? उन्होंने अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि तो दिलवा दी, लेकिन ये सिद्ध क्या कर रहा है? क्या आपके पास ऑप्शन क्या दिए? ये रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। सही बात है, क्योंकि वो कबीर को मानते थे और कबीर कभी भी रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे। तो ये सही है कथन। वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, ये भी सही है। वे कबीर के आदर्शों के सच्चे वाहक थे, तो ये भी सही है। इसलिए सही हमारा कौन सा है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर मुखाग्नि दिलाना इन सभी बातों को प्रदर्शित करता है। फिर है प्रश्न 6, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? गंगा स्नान किस लिए करने जाते थे? कारण क्या था? संत समागम के लिए, उन्हें पद यात्रा का शौक था, गंगा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी, उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। तो इसमें सही जो पाठ के अनुसार है वो संत समागम के लिए जाते थे, क्योंकि गंगा स्नान कार्तिक मास में जब गंगा स्नान करने वो जाते थे तो उस समय क्या होता था, वहां पे बहुत सारे संतों का मेल, बहुत सारे संत आते थे, तो उनसे मुलाकात होती थी, विचार आचार व्यवहार सब मुलाकात होती थी, तो इसीलिए वो वहां पर जाते थे। तो सही क्या है? संत समागम के लिए वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। प्रश्न 7, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? यानी कि जीवन की अंतिम सांझ, जिस समय जो संध्या बाल गोविंद जी का आखिरी दिन था, आखिरी संध्या थी, उस दिन उनको कैसा महसूस हो रहा था? जैसे वीणा के तार टूट गया हो, वह बहुत ही मधुर, दुखद, अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। तो क्या था? जैसे वीणा का तार टूट गया हो, क्योंकि वो हमेशा गाते रहते थे, बजाते रहते थे, लेकिन उस संध्या की शाम जब वो गा रहे थे, जिस रात उनकी मृत्यु हुई उसके पहले जो संध्या थी उसमें गा रहे थे, उनके बोल में सब मतलब जो भी उनके लय ताल लग रहे थे उसमें वो जोश नहीं था, वो उमंग नहीं था जो हर बार उनके गायन में होता था। तो इसलिए जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत जैसे लग रहा जैसे वीणा का कोई तार टूट गया हो, मतलब सारे सुर सही नहीं लग रहे थे। प्रश्न 8, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? क्या कारण था कि साधु कहलाते थे? देखिए, वो साधु कहलाते थे पर साधु थे नहीं, क्योंकि वो गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे। साधु वो व्यक्ति होते हैं जो गृहस्थ जीवन त्याग देते। इनका गृहस्थ जीवन भी था मगर इनका आचरण साधुओं वाला था। तो क्यों ऐसा था? क्या क्या था आचरण में उनके? आचरणगत शुद्धता के कारण, सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण। तो ये सभी गुण एक साधु में पाए जाते हैं। पहला क्या? आचरणगत शुद्धता, मतलब उनके आचरण में बिल्कुल सच्चाई थी, शुद्धता थी। वो किसी से बात मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेते थे, किसी को अपशब्द नहीं कहते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। और अगर कोई बात होती थी तो वो दो टूक मुंह पे बोल देते थे जो सच होती थी। फिर सच्चा साधक होने के कारण, अर्थात वो कबीर को मानते थे अगर, तो उनकी दी हुई मान्यताओं को पूरी तरह पालन करते थे। निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, उनके अंदर मोह बहुत कम था। कारण यही था कि पुत्र के गुजर जाने के बाद भी हमने उनको नाचते हुए देखा। संयमी थे, वो अपनी इंद्रियों को संयम में करना जानते थे। तो इसलिए ये सभी उदाहरण सही हैं। तो सही क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
फिर है प्रश्न 9, कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण क्या था? बाल गोविंद भगत कबीर पे इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे, क्या कारण था? कबीर निर्भीक संत थे, कबीर पाखंड के विरोधी थे, कबीर छुआछूत जाति प्रथा आदि के विरोधी थे, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो ये बात जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। वो कबीर को इसलिए मानते थे क्योंकि वो निर्भीक संत थे, वो किसी से डरते नहीं थे। अपनी बातों को होता है ना, हम किसी एक धर्म को माने, किसी एक प्रभु को माने, ऐसा नहीं था। कबीर को हम जैसे जानते हैं वो निर्गुण उपासक थे, वो किसी एक साकार रूप में नहीं था। जैसे कोई मान ले कि हम विष्णु में मानते हैं, हम राम में मानते हैं, हम कृष्ण में मानते हैं, ऐसा नहीं था। वो हर धर्म को मानते थे, हर धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करते थे और हर धर्म की बुराई भी करते थे। तो इसलिए हम यहां बोलेंगे कि वो किसी एक धर्म के उपासक नहीं थे और इन सब की बुराइयां करने में बिल्कुल डरते भी नहीं थे, इसलिए निर्भीक संत थे। कबीर पाखंड के विरोधी थे, जो पाखंडियां होती हैं, जो अंधविश्वास होता है, वो पूरी तरह उसके विरोधी थे। कबीर छुआछूत जाति प्रथा आदि के विरोधी थे, मतलब जो ऊंच नीच जाति प्रथा जो होती है उन सभी चीज के विरोधी थे। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बाल गोविंद भगत इसी कारण कबीर में इतनी श्रद्धा रखते थे। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? मतलब आषाढ़ का महीना आते ही चारों तरफ उल्लास क्यों छा जाता था, क्या कारण था? तो ये बुक में जो दिया गया है उसी के आधार पर हमें बताना है। आषाढ़ वर्षा का महीना होता है, सही बात है। आषाढ़ में जब वर्षा होती है तो वाकई ही चारों तरफ उल्लास होता है। फिर ज्येष्ठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ माह में बहुत ज्यादा, मतलब मई जून की जो तपिश होती है उसके कारण लोग एकदम तृप्त हो चुके हैं। तो जो वर्षा, जैसे ही आषाढ़ का मौसम आता है, वर्षा शुरू होती है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। लोग धान की रोपाई शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में जब खेत पानी से भर जाते हैं तभी धान की रोपाई भी होती है। तो ये भी एक उल्लास का कारण होता है कि नई खेती की हम रोपाई, नई फसल की रोपाई कर रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, इन्हीं कारण से आषाढ़ मास में उल्लास भर जाता है। एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? अब कैसा व्यक्ति जो हो, वो अगर जो साधु हो, जो सही हो, उसकी क्या पहचान है? उसके विचारों से, उसके पहनावे से, उसकी ईश्वर भक्ति से, उसके बाहरी व्यक्तित्व। तो साधु जो सही होगा वो उसके विचारों से पता चलता है कि उसके विचार जैसे होंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति में क्या चीजें हैं। अब है प्रश्न 12, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? कहां नहीं पूछा गया, कब हुआ था। तो क्या दिया था? सन 1900, सन 1899, सन 1912, सन 1922। तो सही इसका जवाब है सन 1899 में उनका जन्म हुआ था। अब है, बेनी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? यहाँ पे कई सारी पुस्तक जो पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, इसमें वो पत्रिका आपको निकालनी है जिसका संपादन उन्होंने नहीं किया है। तो क्या दिया है यहाँ पर? किसान मित्र, युवक, सरस्वती, जनवाणी। तो इसमें जो आपकी है पत्रिका जिसका उन्होंने संपादन नहीं किया है वह है सरस्वती। सरस्वती का संपादन उन्होंने नहीं किया है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बेनीपुरी जी की नहीं हैं? अब यहां पे पूछा क्या है? नहीं है। तो क्या दिया है? गोदान एवं रंगभूमि, पतितों के देश में वह अम्बपाली, चिता के फूल एवं पैरों के पंख बांधकर, माटी की मूर्तें एवं गेहूं और गुलाब। तो इसमें जो नहीं है वो है आपकी ये गोदान और रंगभूमि। ये गोदान और रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न 15, लेखक का सिर किस गर्व से ऊंचा रहता था? जो हमारे लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका किस उस बात से रहता था? तो पाठ में जैसे उन्होंने मेंशन किया है वो ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए उनका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था। तो सही क्या है? वे ब्राह्मण जाति के थे इसलिए। प्रश्न 16, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? उसने बोला ना कि साहब को बहुत पूछते थे, तो किसको मानते थे? वो कबीर को अपना साहब मानते थे। तो क्या है? कबीर दास जी को वो अपना साहब मानते थे।
प्रश्न 17, बाल गोविंद भगत अपने साहब के प्रति श्रद्धा कैसे दर्शाते थे? अगर साहब कौन, मतलब कबीर दास जी के प्रति वो अपनी श्रद्धा को किस तरह व्यक्त करते थे? उनके गीतों को गाकर एवं उनके दिखाए रास्तों पर चलकर, सामाजिक आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध करके, संसार को नश्वर तथा ईश्वर को सत्य बताकर, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर क्या है सही आंसर? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। वो ये चीज, इन सभी चीजों को कर कर अपने साहब यानी कबीर दास जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते थे। प्रश्न 18, बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? मतलब उनको जितना भी सब कुछ प्राप्त है ये किसकी संपत्ति है? वो अपना आधिपत्य नहीं बोलते थे उस संपत्ति में, क्या बोलते थे? किसकी संपत्ति है वो? कबीर दास जी की, यानी कि साहब की। साहब की संपत्ति, अपनी नहीं, ईश्वर की नहीं, जमींदार की नहीं, वो उनकी मिली सारी संपत्ति को वो कबीर दास यानी साहब जी की संपत्ति को मानते थे। प्रश्न 19, बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था जिससे उनका खाना पीना रहन सहन जितनी जरूरतें हैं सब कुछ पूरा होता था? वो कहां से वो कमाते थे? तो उसका सीधा और सीधा संबंध किससे था? कृषि से। वो कृषि करते थे और अपनी आजीविका को चलाते। तो सही है भिक्षा मांगना नहीं, गांव वालों द्वारा दी गई सहायता नहीं, अध्यापन कार्य नहीं। तो सही क्या है? वो कृषि करते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। प्रश्न 20, भगत जी के गीतों की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी जिसके कारण सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे? तो क्या दिया है? भगत जी के गीतों में ईश्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम था, ये बात तो सही है। फिर गीतों के बोल भगत जी की जिह्वा का स्पर्श पाकर जीवंत हो उठते थे। तो ये वक्तव्य भी आपका पाठ में आया है कि बोल जो है जैसे ही उनके मुंह के द्वारा निकलते थे जैसे लगता था वो जीवित हो गए हैं। उनके गीतों में अज्ञानी तथा भटके हुए लोगों को राह पर लाने की टेर होती थी। टेर मतलब कि पुकार होती थी। टेर का मतलब होता है पुकार। जो लोग भटक गए हैं उनको वापस अपने रास्ते पे लाने की पुकार होती थी। तो यहाँ पर ये उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। उनके गीतों में हम इन सभी चीजों को देखते हैं। प्रश्न 21, भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था? कौन सा ऐसा गीत था जो लोगों को चौंका दे? हमने पाठ में इनके कई गीतों के जो मुखड़े हैं वो हमने पढ़े हैं, तो उसमें कई गीत हैं। तो एक गीत में ये भी था कि इनका ये गीत सभी को चौंका देता था। तो कौन सा गीत था? मुंह को कहो हद दे बंदे, कहाँ दे ढूंढे बंदे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, गोदी में पिवा चमक उठे सखिया, और राम मोही तारी कहाँ ले जइयो। तो जो गीत जिससे सभी लोग चौंक उठते थे वो थे गोदी में पिवा चमक उठे सखिया। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है? हमारे सामने एक गद्य दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश पे आधारित हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्यांश क्या है पहले वो देखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए, लंबी दाढ़ी या गटर तो नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी थी। कनपटी मतलब साइड से कान जैसे फटी हुई थी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मतलब नाक के एक छोर से यहां से लेकर पूरा ये यहां तक का टीका लगाते थे। और तुलसी के जड़ों की जो है बेडौल सी माला पहने रहते थे। ऊपर की से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब ऊपर का जो हमारा डिस्क्रिप्शन दिया गया उसे ये समझ लिया जाए कि वो एक साधु थे, तो ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू मतलब बेटे की जो पत्नी होती है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो ये एक हमारे सामने गद्यांश रखा गया। अब इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या है? बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? छोटा, बहुत लंबा, मंझोला कद, बहुत ठिंगना। मंझोला मतलब मीडियम हाइट्स को जिसे हम बोलते हैं। तो सही जैसा कि गद्यांश में दिया है, मंझोला कद का व्यक्ति थे वो। फिर उसके बाद है बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे?
उनका पहनावा कैसा था? अचकन, लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी, पजामा, वे नंग धड़ंग रहते थे। तो सही क्या है? वो एक लंगोटी पहनते थे और कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। वे मस्तिष्क पर कैसा टीका लगाते थे? जो टीका लगाते थे वो कैसा लगाते थे? कैसा गद्यांश में दिया है? भस्म का टीका, हल्दी का टीका, कृष्ण नामी टीका, रामानंदी चंदन का टीका। तो कैसा था? वो रामानंदी चंदन का टीका लगाया करते थे अपने मस्तक पर। वे गले में कैसी माला पहनते थे? गले में माला कैसी पहनते थे? तो क्या बताया था? तुलसी की जड़ों की बेडौल सी माला पहनते थे। तो क्या है? चंदन से बनी हुई, मोतियों से बनी हुई, तुलसी की जड़ों से बनी हुई 108 मनकों की माला। तो सही है, तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला वो पहना करते थे। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस चीज की खेती करते थे? कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी खेती करी जाती थी? तो वे करते थे धान की खेती। किस चीज की खेती वो अपने खेतों में करते थे? धान की। बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले व्यक्ति? अब इसके पहले वाला जो प्रश्न था और ये दोनों गद्यांश पे आधारित नहीं है, ये अब अलग आ चुके हैं आपके। एक कृष्ण, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरते थे? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसकी परिभाषा सही था? एक कृष्ण, वो कृष्ण थे नहीं। एक गृहस्थ, बिल्कुल भी नहीं, वो पूरी तरीके से गृहस्थ भी नहीं थे। एक साधु, तो उनका जो पूरा, जो अगर हम वेशभूषा, रहना सहना सब एक चीज देखें तो वो पूरी तरीके से एक साधु के वेश परिवेश में बिल्कुल भी सही उतरते थे। तो एक साधु के परिवेश में सही उतरते थे। फिर है हमारे पास नेक्स्ट गद्यांश आया। क्या है गद्यांश? बाल गोविंद के देश साधु थे, यानी जिनका साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं पर उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी की से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना बेपरवाह व्यवहार में लाते, मतलब बिना पूछे वो व्यवहार में नहीं लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। यानी कि होता था पहले तो घर में शौचालय नहीं होता तो बाहर जा, तो दूसरे के खेत में वो शौच के लिए भी नहीं जाया करते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। गृहस्थी जन्माती, साहब मतलब वो कबीर को ही अपनी सारी संपत्ति दिए हुए थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते तो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मतलब उनके में जितना भी होता वो सब उठाकर उस मठ में ले जाते, वहां से वो जितना वापस मिलता वो वही लाते और उसी से अपना गुजारा चलाया करते थे। तो इस पे आधारित प्रश्न क्या है? जब सारा संसार सोया था उस समय कौन जाग रहा था? उस समय जाग रहा था बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? वो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। वो पिता पुत्र का नहीं और भाई बहन का नहीं, माँ बेटे का नहीं, प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को वो मानते थे। फिर बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? वे दो टूक बात करते थे, कहते थे, वे झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे, वे खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर उनके व्यवहार को लेकर उपर्युक्त जितने भी कथन हैं ये सभी सत्य हैं। फिर एक खेत में पैदा हुए अनाज को वे पहले कहां ले जाते थे? किस जगह पर वो लेकर जाते थे? तो क्या था हमारा कबीर पंथी जो मठ था वो उसमें अपने पूरे अनाज को लेकर जाया करते थे। कबीर पंथी मठ में वो अपने पूरे अनाज को, पैदाइश जितनी भी होती थी सबको लेकर जाया करते थे। साधु शब्द का उचित विलोम क्या है? साधु का तो क्या होगा? असाधु, दुष्ट, राक्षस, नटखट। तो साधु का क्या होगा? राक्षस। साधु मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति और राक्षस मतलब बहुत ही दुष्ट व्यक्ति। तो यहां पर इसका उचित विलोम है आपका राक्षस। साधु, राक्षस।
अब नेक्स्ट जो गद्यांश आया है क्या हमारे पास में, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई, पतोहू बड़ी सुशील मिली, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रहा। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक कर रखा था। वह फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी हैं। एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। तो ये विश्वास था उनका कि भाई ये मानना है कि जो यहाँ जीवन का जो सफर है सिर्फ एक ये चोला बदलती है, आत्मा कपड़ा बदलती है। हम कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और फिर उस जगह चले जाते हैं। तो इस दुनिया में हम मेहमान हैं, मगर हमारा घर तो कहीं और है। तो ये चीज मान्यता यहाँ पर सही बैठती है। तो क्या है, भगत जी रात को क्यों गा रहे थे? उन्हें संगीत साधना में रात दिन का भान नहीं था। वे रात की शांति में ही गाते थे। कबीर पंथी रात को ही गाते हैं, साधु संत दिन रात ही नहीं देखते। तो जो वो हर समय गा रहे थे, अपने पुत्र के मरने पर भी गा रहे थे और रात में भी गाते रहते थे, मगर उन्हें क्यों नहीं भान रहता था? तो इसका कारण था उन्हें संगीत साधना में दिन रात का भान नहीं रहता था जब वो संगीत साधना करने बैठते थे। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को अधिक क्यों मानते थे? क्या कारण था? क्योंकि उसको बहुत प्यार मोहब्बत की आवश्यकता थी, क्योंकि वह बोधा व सुस्त था, वह शक्तिशाली था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर क्या था कि वो थोड़ा बोधा और सुस्त था, इसलिए जो है बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को बहुत मानते थे। भगत की दुनियादारी से निवृत्त किसने किया? दुनियादारी से मतलब जो सब चीजें गृहस्थी किससे, उनकी बहू आ गई थी तो वो दुनियादारी से निवृत्त हो गए थे। तो क्या था, उसकी बहू ने जो है उनको दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। प्रश्न 36, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जब बेटा मरा तो वो कर क्या रहे थे? वे गीत गा रहे थे, वे अपनी पुत्र वधू को समझा रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र के सिरहाने एक चिराग जला रखा था। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहां पर सही क्या है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न 37, तल्लीनता। तल्लीनता शब्द में मूल शब्द उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने का सही विकल्प क्या होगा? तल्लीनता का यहां पर क्या होगा हमारा सही? तत् प्लस लीन प्लस ता। तत् शब्द जो है वो हमारा उपसर्ग है, लीन हमारा मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय है। तो यहां पर तत् हमारा जो आ रहा है वो क्या है? उपसर्ग है। फिर लीन हमारा क्या है? मूल शब्द है और ता हमारा क्या है? प्रत्यय है। क्योंकि मूल शब्द का हमेशा कोई ना कोई अर्थ निकलना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा हमने यहां पे किया, लीन सब लिया, यहां तत् लीन ता। तो लीन मतलब किसी में मगन हो जाना। तो यहां पर हमारा होगा पूरी तल्लीनता के साथ में जो है बाल गोविंद भगत गीत गाते थे। और उसका सही हमारा क्या होगा? तत् प्लस लीन प्लस ता, तल्लीनता।
प्रश्न 38, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? जब उनका पुत्र मर गया था तो आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह कराना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। पतोहू मतलब बहू। तो उनका जो आखिरी वक्तव्य क्या था, वो क्या चाहते थे दलील? कि बहू का पुनर्विवाह कर दिया जाए। तो सही है पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। फिर अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? किस कारण से बाल गोविंद भगत की मृत्यु हुई थी? जैसा कि पाठ में मेंशन है कि वो बहुत क्षीण हो गए थे, बीमार हो गए थे, इसी कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या है? बाल गोविंद भगत की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। प्रश्न 40, पतोहू को घर भेजते समय बाल गोविंद भगत ने क्या आदेश दिया था? जब उसके भाई को बुलाया और उसके भाई के साथ उसको भेजने लगे तो क्या उन्होंने आदेश दिया था? पतोहू को अपने घर ले जाकर रखो, इसकी दूसरी शादी कर दो, मेरे लिए रोज भोजन भेज देना, उपरोक्त सभी। तो सही हमारा क्या है? इसकी दूसरी शादी कर दो। उसके भाई से बोला था इसे साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो जाकर। प्रश्न 41, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? इस पाठ को लिखा किसने है? तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इसका सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 42, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? पाठ के आधार पर उनकी आयु कितनी बताई गई है? उनकी आयु 60 वर्ष के लगभग 60 वर्ष से अधिक बताई गई है पाठ के अंतर्गत। तो सही क्या है? 60 वर्ष से अधिक उनकी आयु है। प्रश्न 43, भगत ने अपने घर नहीं जाने की जिद पर अड़ी बहू को उसके घर भेजने के लिए कौन सी दलील रखी? अब बहू जो है वो अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब अब वो छोड़कर जाए उसके लिए उन्होंने क्या दलील रखी थी? क्या चीज उन्होंने बोली थी? क्या था? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं समाधि ले लूंगा, मैं ये घर छोड़ दूंगा, समाज क्या कहेगा। तो सही क्या था? मैं ये घर छोड़ दूंगा। अब जब बहू जाने को तैयार नहीं थी कि आपको खाना कौन देगा, पानी कौन देगा, बीमार पड़ जाएंगे, आपकी सेवा कौन करेगा, तो उन्होंने बोला बाल गोविंद ने, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़ दूंगा। तब कहीं जाकर बहू मानी थी अपने भाई के साथ अपने मायके जाने के लिए। तो उनकी दलील क्या थी? मैं ये घर छोड़ दूंगा। प्रश्न 44, बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, सामाजिक मान्यता नहीं मानते थे। यह निम्न में से किस तत्व से स्पष्ट होता है? कौन सा तत्व है जो हमें चीजें बहुत सारी घटी, तो कौन सी ऐसी बात घटी जिससे हमें पता चलता है कि वो सामाजिक मान्यताओं को बिल्कुल भी नहीं मानते? वे साधु भी थे, गृहस्थ भी थे। तो ये बात तो सही है कि वो समाज की मान्यता कहती साधु है तो तुम गृहस्थ त्याग दो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अगर साधु की सारी प्रवृत्तियों को मानते थे, पालन करते थे, मगर साथ में एक गृहस्थ व्यक्ति भी थे, उनका परिवार था, मोह थी, माया थी, जमीन थी, संपत्ति थी, कार्य करते थे, कमाते थे, सब कुछ था। तो एक साधु जैसा भक्ति करता है वैसा भक्ति थे, जैसा व्यवहार था, विचार था, वो सब कुछ था, लेकिन एक गृहस्थ जीवन की भी सारी प्रवृत्तियां उनके अंदर थी। फिर वह मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे, तो ये भी बात सही है, वो मृत्यु पर बिल्कुल विचलित हुए। उनके पुत्र की मृत्यु हुई लेकिन तब भी वो विचलित नहीं हुए थे। फिर उन्होंने बेटे को मुखाग्नि बहू से दिलाई, तो ये बात भी सही है कि जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको उन्होंने तोड़ दिया था। पुरुष मुखाग्नि देता है मगर यहां उन्होंने अपने बहू से मुखाग्नि दिलाई। तो इन सभी तत्वों से यह बात स्पष्ट होती है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हमारे जितने भी तत्व हैं वो सही हैं। प्रश्न 45, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? किसके आदर्श थे जिन पे वो चलते रहते थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, मीराबाई के। तो ये कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। प्रश्न 46, आप साधु में कौन सा गुण देखना चाहेंगे? अब हमने तो देख लिया कि यहां पर बाल गोविंद भगत, लेकिन आप कौन सा गुण देखना चाहेंगे?
परोपकारी, स्वार्थ रहित, ज्ञान या उपरोक्त सभी। जाहिर सी बात है कि हम सभी गुणों को देखना चाहेंगे कि वो व्यक्ति परोपकारी भी होना चाहिए, उसमें ज्ञान भी होना चाहिए और उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सही क्या है, उपरोक्त सभी गुण हम एक साधु के अंदर देखेंगे। प्रश्न 47, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? कौन सी ऐसी विशेषता थी कि बाल गोविंद उनको सबसे अच्छी लगती थी उनमें? वो उनका क्या था? संगीत, मुग्ध गान। क्या था? पहनावे पे, भोजन पे, मधुर गान पे, व्यवहार पे। तो उनके मधुर गान पे हमारे लेखक पूरी तरह मुग्ध थे। जैसा वो गाते थे एकदम मंत्र मुग्ध होकर लेखक क्या सभी डूब जाया करते थे। प्रश्न 48, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी शब्द का लेखक ने क्या मतलब है? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। तो जब आषाढ़ का महीना आता है, बारिश होती है, तो धान की रोपाई शुरू हो जाती है। मतलब धान के छोटे छोटे पौधे पंक्ति में जो है वो लगाए जाते हैं पानी भरे खेत के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोपाई। तो यहां पर क्या है? धान की रोपाई को रोपनी कहा जाता है। 49, प्रश्न संख्या 49, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? जब खेत में रुपाई करने जाते थे तो वहां पर क्या करते थे? केवल गीत गाते हैं, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं। जब वह खेत जाते थे तो वहां पर वो क्या करते थे? वहां पर वो पौधे लगाते थे। वैसे तो गाना भी गाते थे, लेकिन सिर्फ यहां पर जो प्रश्न दिया, क्या ऑप्शन दिया? केवल गाना गाते थे। तो ऐसा नहीं था, वो गाना भी गाते थे और रुपाई भी करते थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। केवल अगर नहीं होता, गीत गाते थे और धान की रुपाई करते थे, तो ये दोनों ऑप्शन सही थे अगर वहां पे केवल नहीं लगा होता। तो सही ऑप्शन हमारा है धान के पौधे लगाते थे, पंक्तिबद्ध तरीके से गाना गाते हुए लगाते थे। प्रश्न 50, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? वहां पर क्या चीज से उन्होंने परिभाषित किया है उनके गीत को? उनके गीत को कहा है जादू। जैसे ही वो सुनते थे सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, नाचने लगते थे, झूमने लगते थे, उनके साथ लय में लय मिला के जोर से गाने लगते थे। तो क्या बोला है? बाल गोविंद भगत के गीत को जादू बोला है लेखक ने। प्रश्न संख्या 51, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? क्या चीज का भाव था? उनके जितने भी गाने हैं वो किस पे आधारित होते थे? वो होते थे ईश्वर भक्ति के भाव पे आधारित। मतलब भक्ति किसी एक प्रभु के लिए नहीं थी। जैसे हमने बताया कबीर जी निर्गुण उपासक थे, उसी तरह ये भी एक निर्गुण उपासक ही थे। किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन ईश्वर को मानते थे। ईश्वर वो होता है जब जो सभी धर्मों में एक ही है। तो यहां पर क्या था? ईश्वर भक्ति भाव। बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति भाव का भाव व्यक्त होता था। श्रृंगार भाव नहीं, विरह भाव नहीं, वैराग्य भाव नहीं, तो ये सब भाव नहीं थे, ईश्वर की भक्ति का भाव रहता था। प्रश्न 52, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो ये जो गीत वो गाते थे इसमें मुसाफिर शब्द कौन है? यहां पर मुसाफिर है मनुष्य, अर्थात हम यहां पर एक सफर के दौरान आए हैं। हम एक मुसाफिर हैं, यात्री हैं, और अपना सफर पूरा करके मृत्यु लेकर हम वापस अपनी जगह स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर मनुष्य का तात्पर्य जो है वो मुसाफिर से बताया गया है, यात्री को नहीं, पथिक को नहीं, बालक को नहीं। यहां पर मुसाफिर का तात्पर्य है मनुष्य। प्रश्न 53, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? जैसे ही कार्तिक मास आता था वो किस कार्य को शुरू कर देते थे? पाठ में है उनकी प्रभात फेरियां शुरू हो जाया करती थी। तो क्या है उनका? कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां शुरू हो जाती थी। गंगा स्नान करने लगते थे, भजन करने लगते थे, सत्संग करने लगते थे, ऐसा नहीं था। तो सही क्या था? वो उनकी प्रभात फेरियां शुरू होती थी। प्रश्न 54, लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही शब्द का इस्तेमाल पाठ के अंतर्गत किया गया है, उससे उनका क्या मतलब है? क्या दिया है? ओढ़ने वाले कपड़े को नहीं, प्रातः काल की लालिमा को, एकदम सही। उषा के समय आसमान में, उषा जो एकदम सूर्योदय से पहले का समय होता है, सूरज नहीं दिखता लेकिन आसमान में लाली दिखती है,
तो वो उषा का समय होता है। उस समय में जो आसमान में लालिमा दिखती है उसको लोही कहा है हमारे लेखक ने। रात, तारों भरी रात नहीं, चांदनी रात नहीं, तो सही क्या है, प्रातः काल की लालिमा को। प्रश्न 55, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? तो ये हमारे पाठ के अंतर्गत है। बालकों को नहीं, नारियों को नहीं, कमजोर व्यक्तियों को ज्यादा देखभाल और प्यार मोहब्बत की जरूरत होती है, शक्तिशाली व्यक्तियों को भी नहीं। तो सही है कमजोर व्यक्तियों को। प्रश्न है 56, भगत की मृत्यु गौरवशाली थी किस तत्व से स्पष्ट होता है? मतलब कौन सी ऐसी बात हुई थी जिससे लगे कि उनकी मृत्यु बहुत ही गौरव संपन्न तरीके से हुई थी? तो यहां क्या दिया है, अंत समय तक भक्ति भाव में लीन रहे। जाहिर सी बात है वो भक्ति करते ही रहे, आखिरी संध्या में भी उन्होंने गीत साधना नहीं छोड़ी थी। नियमित दिनचर्या का पालन किया। जब वो समागम से लौटे थे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन सभी उनको मना करते थे सुबह सुबह उठ के मत नहाइए, इतना पैदल मत चलिए, लेकिन नहीं मानते थे। वो सुबह उठ के नहा लेते थे। तो नियमित दिनचर्या उन्होंने हमेशा फॉलो करी। संपूर्ण जीवन सत्य कर्म में लगाए रखा, मतलब वो हमेशा सही और सत्य का ही साथ रखते थे, ये संपूर्ण जीवन रखा उन्होंने। तो उपरोक्त सभी बात सही है कि भगत जी की मृत्यु गौरवशाली तरीके से हुई है। मतलब हम बीमार हैं तो हम इस रूटीन को छोड़ दें, कुछ ऐसा कर दें, ऐसा नहीं था। उन्होंने सारे रूटीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो की अंतिम समय तक। प्रश्न 57, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? सुबह सुबह उठ के क्या गाते थे? भजन, गाना, लोरी, कव्वाली। तो वो सुबह सुबह भजन गाया करते थे, ईश्वर के भजन का जो है गान किया करते थे। प्रश्न 58, संझा से लेखक का क्या अभिप्राय है? इसमें उन्होंने संझा शब्द का भी पाठ में इस्तेमाल किया। इससे वो क्या कहना चाहते हैं? शाम, साझा करना, शाम को गाए जाने वाले गीत या किसी का नाम। संझा का मतलब होता है शाम को ईश्वर की भक्ति में गाए जाने वाले गीत, अर्थात उनकी आरती करिए और आरती करने के बाद उनसे जितने भी संबंधित गीत हैं, भक्ति भजन हैं, उनको करिए। तो शाम के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें संझा कहा जाता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? हमारा जो जीवन परिचय हमारी बुक में दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, उसमें साफ दिया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आपके बेनीपुर गांव में हुआ था। तो ये सभी अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछा किस राज्य में हुआ, तो बेनीपुरी जी का जन्म किस में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। तो ये तो यहाँ पर सही हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, भादों की रात कैसी होती है? पाठ में दिया हुआ था भादों की रात एकदम अंधेरी होती है। ये जो महीने आ रहे हैं, आषाढ़, कार्तिक, भादो मास, ये सब ही महीने हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। तो इनको भी आपको जानना समझना जरूरी है। तो जरूर एक कैलेंडर उठाइए और उनमें इन सभी महीनों का ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है। तो आप जान जाएंगे कि किस मौसम में कौन सी ऋतुएं रहती हैं। तो क्या है, भादों की जो रातें रहती हैं वो बहुत ही अंधेरी रहती हैं, चांदनी नहीं रहती है, सुस्त भी नहीं होती है, उजाली भी नहीं होती है। तो कैसी रहती है? अंधेरी रात रहती है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यहाँ पर राज्य लिख गया है, किस जिले में हुआ था? तो जिला कौन सा था? हमने बताया था मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। सही हमारा ये है, आरा नहीं, समस्तीपुर नहीं, दानापुर नहीं, सही है मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था।
प्रश्न संख्या 62 है, क्या है? भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? एक उसमें है कि क्या एक वाद्य यंत्र बजाते रहते, तो उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? ढोल बजाते थे? नहीं। ढपली बजाते थे? बिल्कुल भी नहीं, ढपली भी नहीं बजाते थे। गिटार बजाते थे? अब वो कहाँ आया साधु और गिटार का एक ऑप्शन दे दिया, गिटार भी नहीं बजाते थे। खंजड़ी बजाया करते थे। खंजड़ी कैसी होती है? दो, जैसे एक ऐसे करके आपका एक वुड का ऐसे पीस रहता है, वुड का ऐसे पीस रहेगा और बीच में यहाँ एक डंडा रहता है, ठीक है, कितना पोला रहता है, और यहाँ पे एक छोटे ऐसे करके जो है धातु के, कोई भी मेटल ले लीजिए, स्टील ले लीजिए या तांबे के ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके उसमें जो है गोल गोल वो बने रहते हैं। उनको जब ऐसे ऐसे करके हिलाया जाता है ना, तो वो आपस में बजते हैं, तो वो खंजड़ी कहलाती है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? खंजड़ी। अब नेक्स्ट लेकर आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 63। भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया था? किससे करवाया था उन्होंने क्रियाक्रम? उन्होंने अपनी बहू से कराया था। मुखाग्नि की बात तो हुई थी, देखिए मुखाग्नि बहू ने दी थी, लेकिन क्रियाक्रम में और बहुत सारी चीजें, बहुत ही रिचुअल्स भी आते हैं, तो उसमें और क्या था? तो वो सभी चीजें बहू ने ही करी थी, पिता ने नहीं करी थी। सही हमारा क्या? बहू ने, लेखक ने नहीं, भगत जी ने नहीं, पड़ोसी ने नहीं। तो सही ऑप्शन है जो है बहू ने की थी। प्रश्न संख्या 64। लेखक का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस गांव में हुआ था? देखिए हमने ये बता दिया, बिहार राज्य में हुआ, जिला मुजफ्फरपुर था, गांव था बेनीपुर, इसी से उनका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी पड़ा। तो गांव का नाम था बेनीपुर। बेनीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। देखिए जन्म कब हुआ? 1899 में। राज्य था बिहार, जिला था मुजफ्फरपुर, गांव था बेनीपुर। तो हमने पूरी तरीके से आपको चीज बता दी कि जन्म उनका कहां कहां हुआ था। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? क्या कारण था कि वो चाहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो? क्या ऑप्शंस दिए हैं? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है उसके सुखद भविष्य के लिए। अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी उसके पास उसके सामने बहुत सारा समय पड़ा हुआ था, तो अगर वो दूसरा विवाह नहीं करेगी तो अकेले उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए नहीं, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए ही, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है उसके सुखद भविष्य के लिए। प्रश्न संख्या 66। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? अब उन्होंने बोल तो दिया कि जाओ भाई, यहां से तो भेजेगा ना, उनके मायके भेज रहे थे, तो वो क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्या कारण था? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो क्या था? सामाजिक मर्यादा के कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। संपत्ति का लोभ भी उसे नहीं था, पति से प्यार होने के कारण ऐसा भी नहीं था। ससुर की चिंता थी। क्यों? क्योंकि वो भाई बुजुर्ग हो चुके थे, उनको खाना देना, समय पर उनकी देखभाल करना, उनकी चीजों का, बीमार पड़ जाए भाई, बुजुर्ग एज में तो बीमारी लगी रहती है, तो कैसे ये सारी सब चीजें होंगी आप ये बताइए। तो सही क्या है? ससुर की चिंता के कारण वो नहीं जाना चाहती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 67। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? कौन थे जिनके पदों को वो बहुत अच्छे से गाया करते थे? तो क्या था? रहीम के पद? नहीं। सूरदास जी के पद? नहीं। कबीर के पद? तुलसीदास के नहीं, क्योंकि वो कबीर में मानते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कबीर के पद ही गाएंगे। जैसे कुछ पद हमारे सामने बुक में, चैप्टर में दिए भी गए हैं, तो वो उन्हीं के पदों को गाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 68। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? जितने लोग उपस्थित होते थे उनको क्या करने लगते थे उनके गीतों को सुनकर? उठकर चले जाते थे? नहीं। झूम उठते थे, साथ में गाना गाने लगते थे? इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होते थे? वो गाना गाते थे और सभी इतने मदमस्त हो जाते थे कि उनके साथ नाचना शुरू कर देते, क्योंकि खुद भी बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते हुए, गाते गाते इतने मगन हो जाते थे कि वो भी नाचना शुरू कर देते और उनके साथ वहां जितने लोग बैठे होते थे वो भी नाचना शुरू कर देते, अर्थात झूमना शुरू कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 69। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से क्या उपेक्षा रखते थे? क्या अपेक्षा रख रहे थे कि क्या वो करेगी, क्या करने की?
वह विधवा का जीवन व्यतीत करे, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चाहा था पाठ में। उसकी आजीवन सेवा करें, अर्थात भगत जी की आजीवन सेवा करे, ऐसा भी उन्होंने। दूसरा विवाह कर ले, तो सही क्या है, दूसरा विवाह करने की अपेक्षा रख रहे थे कि अभी उसके आगे बहुत सारी समय पड़ा हुआ है, उसका जीवन बहुत आगे है, तो वो दूसरा विवाह कर ले ताकि उसका जीवन सुखद बना रहे। प्रश्न संख्या 70, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, मतलब जो उनको डिस्क्राइब किया गया है कैसा दिया है। मंझोला कद, गोरा चिट्टा शरीर, 60 वर्ष से अधिक उम्र, लंबी दाढ़ी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजें दी गई हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो देखने में ऐसे ही लगते हैं, तो सही हमारा क्या आएगा, उपरोक्त सभी। यानी वो मंझोले कद के हैं, गोरे चिट्टे भी हैं, उनकी लंबी दाढ़ी है और वो 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा है। प्रश्न 71, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे। अब संप्रदाय कौन सा था, किस संप्रदाय को मानते थे। शाक्त संप्रदाय नहीं, बौद्ध संप्रदाय नहीं, जैन संप्रदाय नहीं, वो कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायी थे, वो उसी का अनुनयन करते थे, यानी कि उसी को मानते थे। तो अब ये भी पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय के अनुयायी थे या कब मानते थे। तो अनुयायी और मानते में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसका हमारा मतलब एक ही है कि किस धर्म को फॉलो करते थे, तो वो था कबीरपंथी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 72 क्या है, बेनीपुरी जी का आरंभिक जीवन किन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। बेनीपुरी जी हमारे लेखक, उनका क्या कारण था जिसके कारण उनका आरंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से बीता था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, तो ये बात नहीं है, बुक में ये कारण नहीं दिया गया है। क्या दिया है, माता पिता के देहांत के कारण। सही बात है कि आरंभिक समय में जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था तो तभी से उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था, माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका आरंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों, अभावों और संघर्षों में बीता था। बाल गोविंद भगत के कितनी संतान थी, भगत जी की कितनी संतान थी, 1 2 3 4, तो उनकी तो एक ही संतान थी, एक ही पुत्र था, है ना। वो भी सुस्त और बोधा सा था जिसकी मृत्यु हो जाती है और बहू को वो भेज देते हैं मायके दूसरी शादी करने के लिए। तो किसका सही ऑप्शन क्या है, उनके सिर्फ एक संतान थी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी किस सन में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। बुक में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं, जिन पे आपको एमसीक्यूज पढ़ना है, उनके जीवन परिचय को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, पाठों को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि जीवन परिचय से भी बहुत हद तक चीजें आपसे ली जाएंगी, इसलिए उसमें से भी हम आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो पे क्या दिया है, अब वो स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़े थे हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी, तो वो सन कौन था जिस सन में जुड़े थे, वो जुड़े थे सन 1920 में। सन 1920 में वो सक्रिय रूप से स्वाधीनता आंदोलन के संग्राम में जुड़ गए थे। प्रश्न 75, कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। यानी वो लिख तो बहुत पहले से रहते, वो कौन सा टाइम था, कौन से वर्ष में थे वो, जब उनकी जो है वो छपने लगी थी पत्र में, यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में उनकी सारी कविताएं। तो वो क्या है, वो था उनकिस उम्र में थे, वो 15 साल की उम्र में थे, तब उनकी जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। तो सही क्या है, 15 वर्ष की आयु में। प्रश्न 76, निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन बेनीपुरी जी ने किया है। अब देखिए, बुक में तो बहुत सारे नाम हैं, हम सारे इसीलिए आपके लिए लेकर आए। कारण ये है कि अगर हमसे कोई छूट जाता है तो हो सकता है आप उसको ना पढ़ो, इसलिए हमने सारी पुस्तकों के नाम लिख दिए हैं। आपके सामने तो एग्जाम में सिर्फ 4 ही पूछे जाएंगे, आप मत घबराइए कि इतने सारे ऑप्शन होंगे हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने सिर्फ 4 ऑप्शन ही रखे जाएंगे, लेकिन यहां पर इतने सारे नाम देने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप उनके द्वारा संपादित सभी पत्र पत्रिकाओं के नाम से अवगत हो जाएं। तो यहां क्या दिया है, तरुण भारत,
किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, उपरोक्त में से सभी। यानी कि जितनी भी हैं सभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा किया गया है। प्रश्न 77, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? प्रबंधिका शब्द, प्रबंधिका मतलब सारा काम काज सब कुछ अपने हाथों में लेकर किसने करना शुरू कर दिया था? तो वो थी उनकी पतोहू, यानी कि उनकी पुत्र वधू, जिसने प्रबंधिका बनके सारे कामों से जो है भगत जी को कार्यों से मुक्त कर दिया था, किसी हर तरह की जिम्मेदारी से। प्रश्न 78, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म साहित्य यानी पूरा जितना भी उनका पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ था? मतलब उन्होंने जितना भी साहित्य को अपना योगदान दिया है, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, वो सभी किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? तो क्या है नाम उनका? बेनीपुरी रचनावली, बेनीपुरी संग्रह, बेनीपुरी साहित्य, बेनीपुरी लोचन। तो ये नाम है बेनीपुरी रचनावली। बेनीपुरी रचनावली के नाम से इनके पूरा जितना साहित्य है वो प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? अब उनकी इतनी सारी रचनाएं एक पुस्तक में नहीं आई, तो उसे कई पार्ट्स में हुआ, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है ना, तो हिंदी में उसे खंड 1, खंड 2, खंड 3 कहते हैं। तो अब बेनीपुरी रचनावली को पूरे कितने भागों में जो है प्रकाशित किया गया है? तो वो उनकी पूरी रचनाएं 8 खंडों में विभाजित हैं, जिसके अंतर्गत उनकी सारी रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। तो सही क्या है हमारा? बेनीपुरी रचनावली ये 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, यानी कि 8 पार्ट्स उसके जो हैं बने हैं। प्रश्न 80, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी कोस दूर थी? वो संत समागम में कहां जाते थे? गंगा नदी के किनारे। अब गंगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए संत समागम के लिए कितनी दूर जाते थे, तब भी वही आंसर होगा। गंगा नदी कितनी दूर है, तब भी सेम आंसर होगा। तो कितना था वो? 30 कोस की दूरी पर था, और ये 30 कोस वो चलकर ही पार करते थे। तो क्या दिया है? बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग 30 कोस दूर थी। लगभग, नॉट एग्जैक्टली, लगभग जो है वो 30 कोस दूर थी। प्रश्न 81, यह पाठ किस पर प्रहार करता है? मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे ये बिल्कुल खड़ी तरीके से प्रहार कर रहा है? आर्थिक मान्यताओं, मतलब पैसे से रिलेटेड जो मान्यताएं रहती हैं, जो समाज में चीजें प्रचलित रहती हैं, ऐसी पैसों से रिलेटेड कोई बात नहीं है। सामाजिक मान्यताओं, मतलब जो चीजें मानी जाती हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो क्या ये चीजें? नहीं। सामाजिक रूढ़ियों, एकदम सही है, परंपराओं नहीं। अब सामाजिक रूढ़ियों को समझ लीजिए। समाज में बहुत ही ज्यादा चीजों को निर्धारित कर दिया गया है कि पुरुष वर्ग ये काम करेगा, स्त्री वर्ग ये काम करेगी, साथ ही आपको ये चीजें फॉलो करनी है, भगवान की पूजा करनी है। अब ये सब चीजों को बनाया किसने, किस लिए बनाया, ये सब चीजें किस वजह से मानी? तो ये रूढ़ियां क्या हो गई? धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल गई। तो वो इन सभी रूढ़ियों को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। यानी कि इस पाठ के जरिए समाज में फैली हुई रूढ़ियां, यानी कि बेकार की परंपराओं पर प्रहार उन्होंने किया है। प्रश्न संख्या 82, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थीं? अब पूछा है कब तक चलती थी। देखिए, कार्तिक मास में प्रभात फेरियां शुरू हुई थी, हमने ये तो देखा था, लेकिन चल कब तक रही है? वो फागुन मास तक चल रही हैं। यानी कि आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर ये चलेंगी मार्च, फरवरी मार्च तक, इतने टाइम तक उनकी पूरी सुबह की जो प्रभात फेरियां होती हैं वो सभी चलती हैं। तो सही हमारा क्या है? फागुन मास तक उनकी प्रभात फेरियां चलती थी। फिर है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? क्या कारण था जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है?
पाठ में इस तरीके से मेंशन नहीं है कि क्या है, बस वो मर गए ये कारण था, कमजोर थे, सब था। तो इसमें क्या दिया है, उच्च रक्तचाप से या दिल का दौरा पड़ने से, बीमार थे तो एक बैग खत्म हुए, तो ये सही ऑप्शन मान सकते हैं। दुर्घटना से नहीं, गंगा में डूबने से नहीं, कोई बीमारी नहीं, उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, एक बैग वो खत्म हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि या तो उनका जो ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप एकदम मतलब ही रक्तचाप बढ़ गया, या एकदम से दिल का दौरा पड़ गया, दोनों में से कोई एक चीज मानी जा सकती है। प्रश्न 84, रामवृक्ष बेनीपुरी का देहावसान किस सन में हुआ था? अब बेनीपुरी जी का देहावसान पूछा जा रहा है, कब है? सन 1965, सन 1968, 1970, 1972। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का देहावसान सन 1968 में हुआ था, 1968 में उनका देहावसान हुआ था। प्रश्न 85, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है? मतलब जो जितनी भी रचनाएं दी हैं इसमें से कौन सी जो है वो बेनीपुरी जी की है? पतितों के देश में माटी की मूर्ति, पतितों के देश में और माटी की मूर्ति, दो रचनाएं यहां दी हैं। फिर चिता के फूल और जंजीरें और दीवारें, अम्बपाली और पैरों में पंख बांधकर, उपरोक्त सभी। यहां पे हमारी पुस्तक में जितनी भी उनकी रचनाओं के नाम दिए गए थे वो हमने सभी आपके लिए यहां प्रस्तुत कर दिए हैं। तो सही हमारा क्या है, उपरोक्त सभी जो रचनाएं हैं वो हमारी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। प्रश्न 86, विशिष्ट शैलीकार होने के नाते बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता था? मतलब उनकी जो लेखन शैली है वो बिल्कुल अलग थी, किसी एक परंपरा या रीति में बनी हुई नहीं थी, तो उसके कारण उन्हें कुछ उपनाम दिया गया था। वो उपनाम क्या था? क्या दिया है? साहित्यकार नहीं, कलम का जादूगर एकदम सही, उत्कृष्ट साहित्यकार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनकी विशिष्ट शैली के लेखन के कारण उन्हें कलम का जादूगर उपनाम भी दिया गया था, उन्हें बोला जाता था कि वो कलम के जादूगर हैं। अब है प्रश्न 87, ये बाल गोविंद भगत जी का रंग कैसा था? हमने देख लिया कद काठी सब कुछ, अब उनका रंग जो स्किन कलर होता है कैसा, गोरा, काला, गेहुआ, चित्तीदार। तो उनका रंग था ना क्या था आपका, गोरा चिट्टा, तो यहां पर हम क्या देंगे, गोरा। जो सही ऑप्शन क्या है? अब चित्तीदार का मतलब चिट्टा नहीं होता, चिट्टा का मतलब होता है पूरा एकदम भक सफेद, एकदम खूब ही ज्यादा गोरा, एकदम चमकने वाला, जिसे गोरा रंग कहते हैं, उसे हम बोलते हैं गोरा चिट्टा। तो सही ऑप्शन क्या है, गोरा। क्वेश्चन नंबर 88, बाल गोविंद भगत जी के बाल कैसे थे? उनके बाल पाठ में कैसे बताए गए हैं, कैसे थे? सफेद, सफेद घुंघराले, काले घुंघराले बाल ही नहीं थे। तो उनके बाल कैसे थे, एकदम सफेद बताए गए हैं, जो चेहरा जिसके कारण उनका हमेशा चमकता रहता था। सफेद घुंघराले नहीं, काले घुंघराले नहीं, बाल ही नहीं थे, ये भी गलत। तो उनके बाल सफेद बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कलेवा से कवि का क्या तात्पर्य है? कलेवा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये पाठ में वहां पर इस्तेमाल किया गया है जहां पर जो है खेत पे रुपाई चल रही है और औरतें कलेवा लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी हुई। अब कलेवा का क्या तात्पर्य होता है? अब क्या दिया है, दलिया नहीं, किसी प्रकार का औजार नहीं, नाश्ता भोजन भी नहीं, सुबह का जो अल्पाहार होता है मॉर्निंग के टाइम में, उसको बोला जाता है कलेवा। प्रश्न संख्या 90, पुरवाई का क्या अर्थ है? पुरवाई देता है ना कि पुरवाई चलने लगती है, तो पुरवाई का क्या मतलब होता है? पौधारोपण नहीं, पूरब से चलने वाली हवा, मतलब पूरब से जो हवा चलती है उस हवा को हम पुरवाई बोलते हैं, क्योंकि हवा किसी ना किसी डायरेक्शन से चलेगी। पछियाओ मतलब पश्चिम से, पुरवाई मतलब पूरब से। तो सही ऑप्शन क्या है पुरवाई का? पूरब से चलने वाली हवा, सूरज की रोशनी नहीं, किसी प्रकार का औजार नहीं। सही है, पुरवाई का तात्पर्य पूरब से चलने वाली हवा। क्वेश्चन नंबर 91, कार्तिक मास में बाल गोविंद भगत सुबह उठकर जिस नदी में स्नान करने जाते थे वह गांव से कितनी दूर थी? उनका क्या था, वो सुबह उठते थे और स्नान करने के लिए
जो है पास में ही एक नदी बहती थी, वहां जाते थे। तो वो कितने मील दूर थी? 10 मील दूर, 5 मील दूर, 2 मील, 6 मील। तो वो दूर थी उनके घर से 2 मील दूर, 2 मील दूर थी। पहले डेली 2 मील चल के जाते थे, वहां नहाते थे, फिर वहां से 2 मील चल के आते थे। सोचिए कितना, पहले मॉर्निंग वॉक हो गया, नहा लिया और फिर उसके बाद फिर से वॉक हो गई, काफी लंबा चलते थे। फिर है प्रश्न संख्या 92, गंगा नदी कितनी दूर थी? कितनी दूर गंगा नदी बताई गई थी? 30 कोस दूर बताई गई थी। तो सही ऑप्शन क्या है? 30 कोस दूर। बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने जाया करते थे? यमुना नदी में, गोदावरी नदी में, गंगा नदी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो प्रत्येक वर्ष जहां पर संत समागम हुआ करता था गंगा नदी के तट पर, वहां जाया करते थे। तो नदी कौन सी थी? वो गंगा नदी। फिर है प्रश्न संख्या 94, बाल गोविंद भगत पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा हिंदी साहित्य 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड, काव्य खंड। अब काव्य खंड के अंदर हमारे कविताएं, गजलें, दोहे, चौपाइयां, गजल, पद, ये सभी आते हैं। गद्य खंड के अंदर भी कई विधाएं हैं, कहानी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, उसी रेखा चित्र, उपन्यास, एकांकी, ये सभी आती विधाएं। तो ये जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ये किस विधा में लिखा गया है? ये रेखा चित्र विधा में लिखा गया। रेखा चित्र यानी कि किसी के बारे में हम एक पूरी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो सही क्या है? रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 95, बुढ़ापा आ गया परंतु टेक कैसी थी? मतलब जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो सब लोग कैसे, मतलब कैसा उनका, मतलब व्यवहार कैसा था? मतलब वो बूढ़े हो गए थे, शरीर से बूढ़े थे, लेकिन उनकी आवाज, उनका व्यवहार, चाल चलन, सब में क्या चीज झलकती थी? तब भी बुढ़ापा आने के बावजूद भी उनके व्यवहार, उनकी बोली, सभी कुछ में जवानी जैसी खनक थी। अर्थात किसी भी प्रकार की सुस्ती नहीं उनके व्यवहार में प्रतीत होती थी। तो क्या है? बुढ़ापे वाली नहीं, बचपन वाली नहीं, जवानी वाली टेर थी ही नहीं। तो सही ऑप्शन था कि बुढ़ापा आ गया है लेकिन तब भी जवानी वाली टेर उनके अंदर मौजूद थी। प्रश्न संख्या 96, मंझोला का क्या तात्पर्य? अब यहां पर दिया गया ना मंझोला, मंझोला दिया ना, उनका कद मंझोला है। तो इस मंझोले का मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। क्या दिया है? एक प्रकार का झूला? नहीं, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, यानी कि ना बहुत लंबा है और ना ही बहुत छोटा है। मीडियम साइज जिसे बोलते हैं ना, वो होता है मंझोला कद। गड्ढा नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। प्रश्न संख्या 97, आपका बाल गोविंद भगत का संगीत खेत में काम करने वाले लोगों पर कैसा असर करता था? जब वो खेत में काम करते थे तो लोगों पर वो किस प्रकार का असर डालता था? प्रेरणा की तरह, जादू की तरह, हतोत्साहत की तरह, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जब वो गाते थे तो सभी लोग जादू जैसा चढ़ जाता था, सभी के अंदर एकदम मदमस्ती आ जाती थी, जोश आ जाता था, सभी उस जोश के साथ जो है खेत में रुपाई करना शुरू कर देते थे। तो उनका संगीत सभी लोगों के ऊपर एक जादू की तरह काम करता था। प्रश्न संख्या 98 है, किस महीने में समूचा गांव खेतों में उतर आता था? वो कौन सा महीना था जब उतरते थे? भादो, कवार, कार्तिक, आषाढ़। तो वो आषाढ़ के महीने में खेतों पे उतरते थे, क्योंकि आषाढ़ महीने से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। तो धान की रोपाई कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। तो उस समय सब पूरा गांव ही खेत में आ जाता था धान को रोपने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? आषाढ़ मास में पूरा गांव खेत में उतर आता था। प्रश्न संख्या 99, कुहासा का क्या तात्पर्य है? कुहासा भी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है पाठ में। कब दिया है, क्यों किया है, ये किसका मतलब क्या होता है? कुहासा का तात्पर्य है कोहरा, घास, एक औजार, इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा का तात्पर्य होता है कोहरा, यानी कि कार्तिक मास में जब आपका धीरे धीरे ठंड शुरू होती है तो धीरे धीरे मौसम कुहासा होने, सुबह शाम हल्का हल्का सा कोहरा पड़ने लगता है। तो वो क्या होता है कि मॉर्निंग और सुबह जो है वो कुहासी सी हो रही है। आप अभी भी बहुत से लोगों के मुंह से ये कुहासा शब्द सुनेंगे। प्रश्न संख्या 100,
क्या है? पाठ के अनुसार अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा किस महीने में खत्म हुई थी? एक ये वक्तव्य भूला गया कि थोड़ी देर पहले अभी मूसलाधार बारिश खत्म हुई, वर्षा खत्म हुई। तो ये कौन से महीने में घटित हुई थी? आषाढ़ में, सावन में, भादौ में? कोई नहीं। तो ये मौसम था हमारा भादौ का मौसम। भादौ के मौसम में ये वर्षा अभी अभी खत्म हुई थी। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी जितने भी हमने कोशिश करी, बहुत जितना हम कर सकते थे, हमने आपके लिए 100 MCQs यहाँ पर निकाल के रखे ताकि आपके लिए आपका फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इजी हो जाए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इस पार्ट में किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। लेकिन तब भी हम एक चीज़ आपसे बोलेंगे कि जीवन परिचय और पाठ को बहुत ही ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी MCQs 100 MCQs हमने खत्म किए। आपको अगर हिंदी के और भी चैप्टर्स देखने हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। इससे रिलेटेड अगर आपको जानना है कि हिंदी में और भी जितना कुछ पढ़ाया गया है जानना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। इसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। वहाँ जाकर आपको अपनी क्लास चूज़ करनी है, क्लास 10th जहाँ पर ये दिया गया है। इसको चूज़ करते ही आपके सामने क्लास 10 में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको हिंदी सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, जहाँ वॉच नाउ लिखा है वहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी देखें, यहाँ पर क्लास 10th हिंदी कोर्स A और B दोनों आएगा। तो ए के अंतर्गत जो हम कृतिका और क्षितिज बुक पढ़ते हैं वो है व्याकरण है। साथ ही बी में जो हम पढ़ते हैं चैप्टर्स, जो बुक्स पढ़ते हैं वो है आपकी स्पर्श और संचयन। जो आपको जिस भी बुक में डाउट हो आपको सिर्फ वो बुक सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर आपके दिया है, जैसे कृतिका पार्ट 2 दी हुई है, आपको सेलेक्ट करनी है। आपके सेलेक्ट करते ही वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जिस भी चैप्टर में डाउट है क्लिक करिए, चैप्टर क्लिक करते ही आपके सामने उसके अंदर पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स आ जाएंगे। टॉपिक क्लिक करेंगे आप और आपके सामने जो है आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।